कल के इस ट्यूटोरियल में हम आज बात करेंगे रैप कॉल फंक्शन के बारे में और इसमें हम समझेंगे रैप कॉल फंक्शन क्या है और रैप कॉल फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं, रैप कॉल फंक्शन कैसे काम करता है, इसका सिंटैक्स क्या है। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर इसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में इसके कंक्लूजन्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि रैप कॉल फंक्शन है क्या। देखो, रैप कॉल फंक्शन एक्सेल में फॉर्मूले सीरीज में अगर हम देखें तो इसमें लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन सीरीज का एक फंक्शन है और इसको अगर हम देखें तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा रैप कॉल्स। ठीक है, तो ये यहाँ मिल जाएगा और ये भी रैप रोज की तरह ही काम करता है। ये केवल ये क्या करता है, आप डेटा को रीशेप करता है किसी सिंगल रो को या एरे को मल्टीपल कॉलम्स में। देखो, रैप रोज क्या करता था, मल्टीपल रोज में करता था, ये मल्टीपल कॉलम्स में करता मतलब कन्वर्ट करता है। बस सिंपल से इतना इसमें डिफरेंस है और ये काम सेम तरीके से ही करते हैं। तो इसमें इसकी डेफिनेशंस की हमें ज़्यादा समझने की शायद ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हो। तो इसका सिंपल सा यही काम है। अगर इसकी इम्पोर्टेंस भी समझें तो इम्पोर्टेंस भी सेम वही चीज़ें हैं जो बहुत ही, अगर लेंथी लिस्ट है तो उसको ये बहुत ही ईजिली इसको कन्वर्ट कर देता है कॉलम्स में और ये सेव करता है आपके टाइम को। यदि जहाँ आपका लार्ज डेटाबेस है, जहाँ आपको लिस्ट को स्क्रॉल ना करके आपको बड़ी आसानी से आप इसे उसके रैप को उसका यूज़ करके आप इसे एक समरी वे में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसका चाहे आपको प्रिंट निकालना हो, पीडीएफ बनानी हो या कुछ भी करना हो, उसे बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये भी इसके थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑटोमेटिकली अपडेट होता है यदि कोई डेटा सोर्स में चेंज होता है तो ये चीज़ें हैं इसकी इम्पोर्टेंस में। और इसका सिंटेक्स भी सेम है, बहुत छोटा है, वेक्टर काउंट है। वेक्टर हमारा वो हो गया जो लिस्ट हमें कन्वर्ट करनी है मल्टीपल कॉलम्स में, और वेक्टर काउंट वो हो गया कि हर कॉलम में कितने आइटम्स आएंगे उस लिस्ट के, तो वो हमें मेंशन करने होते हैं। और उसके बाद पैड विथ की बात वही सेम, अगर यदि किसी सेल में आइटम्स नहीं है तो उसमें एरर के बजाय आप अपना कोई कस्टम वैल्यू उसमें मेंशन कर सकते हैं ताकि वो उसमें आ जाए। तो ये उसके सिंटेक्स के बारे में। तो चलिए इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। और तो हमारे पास ये डेटा है, ये रैप रोज का ही एग्जांपल्स है, तो हम इसमें आज रैप कॉल्स में इसको सेम एग्जांपल को करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे रैप कॉल्स, उसके बाद हम वेक्टर सिलेक्ट करेंगे जो लिस्ट हमें कॉलम्स में कन्वर्ट करनी है कॉलम्स में उसके बाद हम यहाँ पे देंगे रैप काउंट। अब रैप काउंट हमारा क्या होगा, कितने आइटम हमें एक कॉलम में चाहिए। सपोज मुझे 5 आइटम एक कॉलम्स में चाहिए, तो मैं वो नंबर देके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये इस तरीके से देखो, ये इसमें क्या होता है, देखो आपके जो 5 आइटम हैं ये इस तरीके से इस कॉलम में आ गए। उसके बाद ये यहाँ से ब्रेक करेगा, फिर नेक्स्ट कॉलम में स्टार्ट करेगा। तो रैप कॉल्स इस तरीके से काम करता है। लेकिन रैप रोज क्या करता था, वो इस रोज में चलता था, अगर जितने आइटम हमें चाहिए उसके बाद यहाँ से ब्रेक करता था, फिर नेक्स्ट रो में फिर से स्टार्ट करता था। तो वो रोज में काम करता था। तो ये वर्टिकली काम करता है और कॉलम्स में काम कर सकता है। अब ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी हम लगाएं रैप कॉल्स, वेक्टर सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद रैप काउंट हमें कितने चाहिए। सपोज हमें चाहिए 3, मतलब एक कॉलम्स में 3 आइटम चाहिए, तो इसको क्लोज करेंगे और ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब ये देखो कुछ एने एरर आ रहे थे, इसके लिए हमें ऑप्शनल फीचर इसमें मिलता है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। पैड विथ का, पैड विथ है, पैड विथ की जगह हम कुछ दे देते हैं वैल्यू। सपोज मैं तो 0 दे रहा हूँ, तो 0 आप दे सकते हो ताकि वो एरर हट जाए और थोड़ा सा डेटा अच्छी तरीके से हमें दिखे। तो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद तीसरा एग्जांपल्स देखें तो इसमें भी वही चीज़ें, रैप कॉल्स, हमें वेक्टर सेलेक्ट करना, हमने लिस्ट सेलेक्ट करी जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मल्टीपल कॉलम्स में। उसके बाद इस पर रैप काउंट देंगे। सपोज हमें इसमें ये मानते हैं कि 5 आइटम देने, ब्रैकेट कर दो, तो आपके एक कॉलम्स में 5 आइटम आ जाएंगे। 5 शायद हमने ऑलरेडी भी कर दिया। सपोज मैं ये चाहता हूँ इसमें 2 आइटम दे देता, 2 दे दो, तो इस तरीके से आ जाएगा। एक कॉलम में 2 आइटम आएंगे, एक कॉलम में 2 आइटम, इस तरीके से आएंगे। अब जितने कॉलम में आएंगे उसके बाद ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये रैप कॉल फंक्शन का
कुछ यूज़ था, आप इसे कर सकते हो यूज अपने डेटा में, जहाँ आपके पास कुछ बड़ी लिस्ट है और आपको कॉलम्स में कन्वर्ट करना है या रो में कन्वर्ट करना है, तो आप रैप रोज का यूज़ कर सकते हो। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप बड़ी आसानी से इनको कर सकते हो। तो चलिए, इसका अगर टिप्स एंड ट्रिक्स इसकी भी सेम ही होंगी जो हमने वहाँ पे यूज़ देखी थी रैप रोज में, तो वही हैं। आप इसमें सीक्वेंस का यूज़ आप इसके साथ कर सकते हैं। उसके बाद कंबाइन करेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर के साथ, तो बहुत क्लीनली, मतलब एक नीटली काम करेगा। और अप्लाई पैड विथ को अप्लाई करो तो आपको NA का एरर नहीं आएगा, आप अपना कस्टम मैसेज दे सकते हो। तो वही टिप्स हैं जो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस, ये चीज़ें आपको बता चुके हैं। फिर कंक्लूजन्स की अगर बात करें तो देखो, रोज और लिस्ट को मल्टीपल कॉलम्स में कन्वर्ट करता है। देखो, ये आपको इसका मेन काम भी है, यही ध्यान में रखना है। और रैप कॉल्स फंक्शन करता क्या है, रैप कॉल्स क्या करता है, लिस्ट को और मल्टीपल मतलब लिस्ट को या आपके रोज को मल्टीपल कॉलम्स में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स है। तो ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, डेफिनेशंस क्लियर हो गई, इम्पोर्टेंस क्लियर हो गई, इसकी आर्गुमेंट्स हम कर चुके हैं, उसके बाद इसके एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं और कंक्लूजन्स कर ही रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं रैप कॉल्स में। तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसको आज यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।